सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नौजवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज शहीद स्मारक पे धरने का हमारा लगातार 23वां दिन। एसआई भर्ती निरस्त करने को लेकर और आरपीएससी के पुनर्गठन की लंबे समय जो मांग उठ रही है 2014 से लेकर लगातार 2025, 2005 से लेकर 25-20 साल के अंदर जिस तरह आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन बने, मेंबर बने, उनके कितने कितने रिश्तेदार आरपीएससी की जो एग्जाम है उसके अंदर महत्वपूर्ण पदों पे लगे, जिनकी 10, 12 ग्रेजुएशन सेकंड, थर्ड डिवीजन से हुई, वो टॉप के अंदर कैसे आ गए, इस सब की जांच की भी मैंने मांग करी है। हमेशा विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर इस मामले को लेकर गया, सड़कों में हमारा संघर्ष था। और इस बार तपती धूप के अंदर जब ऐसा ही भर्ती का आंदोलन लोगों को लग रहा था कौन सा आंदोलन होगा, और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का, छोटे भाइयों का, दूसरे मेरे संगठन, बेरोजगार संगठन, नागरिक का पूरा परिवार, टीम, नौजवान, सर्व समाज के मेरे छोटे भाई जो लगातार कंधे से कंधा मिला के 23 दिन से यहाँ मोर्चा संभाल के बैठे हैं। एक दिन गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी रखा आप लोगों ने, सरकार को हिला दिया। और आज राजस्थान की सरकार डरी हुई है कि 25 को पता नहीं कितना बड़ा रेला आएगा कि 25 को दिल्ली में हमें जवाब देना पड़ेगा। भाइयों, हम राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन मुद्दों पे भजनलाल सरकार सत्ता के अंदर आई उन पे ध्यान दे। भजनलाल जी, आप सड़कों पे संघर्ष उस समय आपने तो खैर नहीं किया संघर्ष, आप तो पार्टी कार्यालय में थे, संगठन में थे, लेकिन जिन पार्टी के नेताओं ने संघर्ष किया, आपके प्रधानमंत्री जी रहे 23 में वोट मांगना है, बड़ी बड़ी बात करी कि पेपर माफिया को पाताल से निकाल दूंगा। बीकानेर के अंदर एक शब्द उन्होंने जवानों के लिए नहीं बोला, बेरोजगारों के लिए नहीं बोला, इसके लिए नहीं बोला कि अमेरिका ने सर्जिकल जो आपका सीज फायर किया, इसमें अमेरिका बोला। पंचायती इंडिया की अमेरिका ने क्यों की, महंगाई पे नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। वही अंदाज भाषण देके उड़ गए और गर्मी के अंदर लोगों को परेशान कर दिया और सरकारी कर्मचारियों की भीड़ दिखा दी वहां पे। अब मोदी जी का वो क्रेज राजस्थान और देश के अंदर नहीं रहा, तो एक जमाने के अंदर हुआ करता था। कांग्रेस से दुखी लोगों ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा से लोग दुखी हो गए। दामन थामने को जगह नहीं मिल रही है और इधर राजस्थान के अंदर मैं बैठा हूं, मेरी बात को लोग अदरवाइज कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बदलाव जब होगा जब राजस्थान का जवान मोर्चा संभालेगा, और मोर्चा आपको ही संभालेगा। हम और कहां से लाएंगे, आप में से तो मजबूत योद्धा ढूंढ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं हर जाति का नौजवान मेरे साथ जुड़े, मेरी पार्टी के अंदर जुड़े, और हमने तो सबके साथ संगठन, मेरा समाज के डॉक्टर साहब के साथ लंबी लड़ाई मैंने लड़ी, सचिन पायलट के लिए प्रयास किया कि सीएम बने राजस्थान के। भारतीय जनता पार्टी के जब एनडीए में थे पूरी सीट लाए, फिर अलायंस में, इंडिया अलायंस में आए, प्रयास किया, इनका 0 से 11 पर आंकड़ा लेकर आए। लेकिन आरएलपी को मारने में दोनों पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनको बहुत बड़ी तकलीफ है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई, और इन दोनों पार्टियों को हम खत्म करें ताकि हमारा रास्ता कर ले रहे। हम चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपना दूसरा नागनाथ, हम लूटे राजस्थान को खाएं, कोई बोलने वाला नहीं। और जोगाराम की पोती, कानून मंत्री, न्याय मंत्री, जिससे उम्मीद है न्याय की, अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, बेटे को डबल एजी बना दिया। और जब प्रधानमंत्री को पता लगा आ रहे थे डबल एजी से, रातों रात इस्तीफा, कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया, अच्छा पैसा आता वहां से। घर में जब दादाजी से पोती ने सीखा कि दादाजी तो बहुत बड़े कलाकार हैं और चाचा ताऊ भी कलाकार है, तो मैं भी क्यों ना नकल करूं। वो संस्कार लेके बच्ची नकल करती पकड़ी गई। यूएम कमेटी, इन्विजिलेटर, उन सबने नकल का केस बनाया और वाइस चांसलर, सीएमओ और गवर्नर के यहां से कहने के बाद कह रहे हैं ये नकल का केस नहीं है, अलग प्रकार की नकल है। बताओ, नकल भी अलग अलग प्रकार की होनी है क्या? नकल तो एक ही प्रकार की होती है, नकल में भी प्रकार तय कर दो, फिर 1, 2, 3, 4, ताकि फिर उसी हिसाब से बच्चे तैयार होकर जाएं।
भाई हम यहाँ प्रयास करें पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ। जोगाराम उस कमेटी का मंत्री है, सब कमेटी का अध्यक्ष है, जो कानून और न्याय मंत्री है, जो वकील है, और राजस्थान की विधानसभा के अंदर किस तरह कांग्रेस के नेताओं से उनको आपस में गले मिलते मैं देखता हूं। कांग्रेस के प्रदेश के अन्य नेताओं के बारे में भजन लाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में मेरे पास आते हैं। इससे बड़ा मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। भाइयों देखिए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, मुझे कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे पता है कि मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे साथ हजारों लाखों लोग भी परेशान हो। 10 लाख वोट जिन्होंने दिए मुझे, पहले 9 लाख दिए जिन्होंने, हाँ कुछ स्वार्थी लोग छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन बाकी टीम तो सारी साथ है। मतदाता तो मेरे साथ ही खड़ा है। कुछ लोग चले गए, अपने स्वार्थ सिद्धि कर ली, उनकी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। एक तो अपने शादी करके लाते हैं और एक भगा के लाते हैं, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता उसका बताओ। और एक भगा के नहीं नाता लेके आते हैं, उसमें कितना फर्क पड़ता है। लेकिन तो जो मेरे यहां से गए, पहला तो मैं ही हूं उनका, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जो घर के नए नए पॉलिटिकल पापा बनाए उन्होंने। तो ये भैया राजस्थान पूरा देख रहा है। और गद्दार, चेचन और निकम्मे नकारा नालायक लोगों को हमेशा बैठते एक बात जरूर कहेंगे कि थे कद का ठीक हो तो हनुमान जी धोखो दे रहे हैं। हर वक्त की बात चलेगी। उनके बच्चे पूछे कि आपको शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी ने आपको काबिल बनाया, जिस आदमी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, वो तो अच्छा रहा। उस वक्त जब मेरी दुश्मनियां चल रही थी और ये धक्के नहीं चढ़े, नहीं जो मेरी सुपारी लेके मेरी हत्या भी करवा सकते थे। नहीं, वो मेरे भाई ऐसे ही तो कराते लोग, और कैसे कराते। जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास, घर का भेदी लंका डर। लेकिन यहाँ तो रावण भी नहीं है। मैं कोई रावण थोड़ा ही हूं, मैं तो राम जी की तरह चल रहा हूं। बताओ, वो तो रावण था, अत्याचार अन्याय किया, इसलिए विभीषण ने राम जी को बताया। लेकिन कहावत क्या चली कि भाई विभीषण लंका, वो कहावत चल। और राम लक्ष्मण की जोड़ी वो तो बहुत कम होती है। तुम देखते कहा है राम लक्ष्मण, मैंने तो नहीं देखी राजस्थान में राम लक्ष्मण की जोड़ी। राम जहां होता है उसको लक्ष्मण मिलता ही नहीं, और लक्ष्मण अकेला कुछ होता नहीं। आप समझते हो, सारी भावनाएं मेरी समझ गया। अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ूंगा। तुम बार बार अगर मैं जिसको तैयार करूंगा वो मेरा भरोसा तोड़ते जाएंगे, फिर भी मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं लड़ने के लिए ही पैदा करूंगा। और मुझे डर नहीं लगता सरकारों से, मुझे डर नहीं लगता धमकियों से, मुझे डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं। और जिसके पास कुछ नहीं होता उससे सरकार डरती है, पता नहीं गले आके पड़ जाएगा बिना बात के। छोड़ो यार, मत तो जा। मैं प्रयास कर रहा हूं काजल